कई बड़े फैसले लिए, कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए, बल्कि इसके साथ ही धमकी दे रहे हैं। मेक्सिको और कनाडा को टैरिफ वाली धमकी देने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी है। इतना ही नहीं, उनकी धमकियां अब रूस तक जा पहुंची है। पुनीत, बिल्कुल रूस तक पहुंच चुकी है धमकियां, और डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि यूक्रेन युद्ध को अब बंद कर दिया जाए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. अमेरिका में नए राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही ट्रंप ने एक के बाद एक कई फाइलों पर साइन किए। वो फाइलें जिनमें लिखे फैसलों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका दोबारा महान बनेगा। लेकिन इन फाइलों के साथ ही एक शब्द इस बार ट्रंप के कार्यालय में खूब गूंज रहा है। शब्द है टैरिफ। अपनी फाइलों के जरिए ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो देश जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत बनेंगे, उन्हें टैरिफ के जंजाल से गुजरना पड़ेगा। ट्रंप 1 फरवरी से ही कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही चीन पर भी 10% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ की कतार में पुतिन का भी नंबर आने वाला है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने अब अपने विचार साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने पुतिन को एक बार फिर संदेश दिया और साफ कह दिया कि अगर यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं किया जाता तो उन पर कर, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं रूसी लोगों से प्यार करता हूं और राष्ट्रपति पुतिन मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में मदद की। ये सब कहने के बाद मैं रूस, जिसकी अर्थव्यवस्था विफल हो रही है, अभी समझौता करो और इस बेतुके युद्ध को रोको। ये और भी बदतर होने वाला है। यदि हम जल्द कोई सौदा नहीं करते तो मेरे पास रूस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारी देशों को बेची जाने वाली किसी भी चीज पर उच्च स्तर के कर, शुल्क और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी ट्रंप पुतिन से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन चुनाव के पूरा होते ही अब वो पुतिन के सामने शर्तें रखने लगे हैं। दूसरी तरफ रूस के साथ कई दिनों से जंग में कूदा यूक्रेन पुतिन के सामने किसी तरह टिकने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उनकी ओर मजबूती से मदद करे। एक साक्षात्कार के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में तैनात किसी भी प्रभावी शांति सेना में अमेरिकी सैनिकों को शामिल करना होगा, क्योंकि उन्होंने रूस के साथ वार्ता से पहले ट्रंप से अपील की थी। उनके यूरोपीय सहयोगियों के पास राष्ट्रपति पुतिन को रोकने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है और किसी भी अन्य समाधान से नेटो गठबंधन के भीतर विभाजन पैदा होने का जोखिम होगा। रूस पर प्रतिबंधों का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि पुतिन पर प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया गया। बाइडेन के दौर में भी पुतिन के खिलाफ कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन ना तो रूस पीछे हटा और ना ही उसके हमले कम हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों को चाहे टेढ़ी निगाह से देखे, टेढ़ी आंख दिखाए, धमकियां दे, लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनके वो मजबूत है। दोनों देशों के बीच की अगर बात करें तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो हमने पहले भी देखे हैं और इस बार फिर से उसकी बानगी देखने को मिली जब एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो अमेरिका पहुंचते हैं और जिस तरीके से उन्हें सम्मान मिलता है। पुनीता, बिल्कुल, और जो तस्वीर निकलकर सामने आती है इससे साफ साफ पर ये संदेश मिला है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, उसको और मजबूत करना चाहता है। और यही वजह है कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। We won. We
अमेरिका से और बेहतर रिश्ते की उम्मीद। विदेश मंत्री को मिले सम्मान से मिले संकेत। भारत अमेरिका साझेदारी और होगी मजबूत। पहली बैठक में भारत के साथ आगे बढ़ने का फैसला। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत के साथ ही जहां नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए, वहीं भारत के साथ ट्रंप ने मजबूत साझेदारी के संकेत भी दिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को शपथ ग्रहण में मिले सम्मान और क्वाड की पहली बैठक में शामिल होने के बाद खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप के प्रशासन में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए ट्रंप काफी उत्साहित थे। It was very clear that the Trump administration was keen to have India present at the inaugural itself, and they're clearly prioritizing the bilateral relationship. Secondly, I think in the meetings I had, it was also evident that they would like to build on the foundation of the relationship, a foundation which the first Trump administration also contributed a lot to building. वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया। पाकिस्तान ने खुद से ही व्यापार बंद करने का फैसला लिया। हमारे सम्मान के बदले हमें सम्मान नहीं मिला। वहीं एस जयशंकर ने बिना व्यापार वार्ता के पाकिस्तान से भारत आ रहे ट्रकों को लेकर चिंता भी जाहिर की। ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया,